गलियों से निकली एक कहानी ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था के गलियारों में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक लड़के और लड़की के रिश्ते की कहानी नहीं है। ये कहानी उन सवालों की है जो वर्षों से देश में उठते रहे हैं कि क्या प्रेम के नाम पर पहचान बदली जा सकती है? क्या किसी की आस्था को धीरे धीरे प्रभावित करके उसे परिवार, संस्कृति और परंपराओं से अलग किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसके पीछे कोई संगठित सोच काम कर रही थी? उत्तर प्रदेश के शामली में करोड़पति कारोबारी परिवार के बेटे आयुष मलिक को लेकर के जो आरोप सामने आए हैं, उन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा युवक जो अपने परिवार के सफल कारोबार का उत्तराधिकारी माना जाता था, अचानक अपने पुराने जीवन से दूर चला जाता है, अपना नाम बदल लेता है, रहन सहन बदल लेता है और फिर परिवार पुलिस के दरवाजे पर पहुंच जाती है। यही वो मोड़ है जहां योगी आदित्यनाथ की पुलिस मैदान में उतरती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं, चाहे माफिया हो, अपराधी हो या फिर धर्मांतरण के नाम पर काम करने वाला कोई भी नेटवर्क, सब पर कार्रवाई होगी। शामली का मामला भी उसी नीति की अगली कड़ी माना जा रहा है। पुलिस जांच के मुताबिक कहानी की शुरुआत एक फिजियोथेरेपी सेंटर से हुई। कंधे की चोट के इलाज के लिए जाने वाला युवक वहां काम करने वाली युवती के संपर्क में आया। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत बढ़ी और फिर रिश्ते गहरे होते चले गए। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि इसके बाद कहानी सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रही। यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। क्या यह सिर्फ प्रेम संबंध था या फिर किसी बड़ी वैचारिक योजना की शुरुआत सीढ़ी? जांच एजेंसियां इसी सवाल का जवाब तलाश रही हैं। पुलिस का दावा है कि धीरे धीरे युवक के आसपास ऐसे लोगों का दायरा बढ़ता गया जो एक ही नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। रिश्ते बने, विश्वास पैदा हुआ और फिर कथित तौर पर विचारों का प्रभाव शुरू हुआ। यही वो तरीका है जिससे सुरक्षा एजेंसियां अक्सर धीमी वैचारिक घेराबंदी कहती हैं, जहां तलवार नहीं चलती लेकिन सोच बदलने की कोशिश की जाती है। कट्टरपंथ की सबसे बड़ी ताकत हमेशा हथियार नहीं होती दोस्तों, बल्कि वो मानसिक कब्जा होता है जो इंसान को ये यकीन दिला देता है कि उसका पुराना जीवन गलत था और नया रास्ता ही अंतिम सत्य है। जांच में सामने आया कि आयुष कथित रूप से धार्मिक भाषा सुनने लगा, नई विचारधाराओं से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे उसकी जो जीवन शैली है वो अलग बदलती चली गई। पुलिस का दावा है कि उसका नाम भी बदल गया। पहले मोहम्मद अली और फिर रहमान नाम सामने आया। अब सवाल यह है कि यदि ये सब उसकी स्वतंत्र इच्छा से हुआ तो फिर परिवार इतना परेशान क्यों है? और यदि परिवार के आरोप सही है तो फिर ये सिर्फ एक निजी मामला नहीं है बल्कि कानून का एक विषय बन जाता है। यही कारण है कि योगी पुलिस को शिकायत मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया गया। मुकदमा दर्ज हुआ, नामजद आरोपियों की सूची बनी और फिर गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी की गिरफ्तारी ने पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया। पुलिस अब अन्य आरोपियों और कथित सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। योगी सरकार के समर्थक इस कार्रवाई को एक बड़ा संदेश मान रहे हैं। संदेश बेहद साफ है कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी प्रेम विवाह या फिर धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ लेकर के अवैध गतिविधियां चलाने की छूट नहीं मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति की आस्था बदलती है तो वो कानून के दायरे में और स्वेच्छा से होनी चाहिए। लेकिन यदि छल, दबाव, प्रलोभन या संगठित प्रभाव का आरोप सामने आता है तो सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। कट्टरपंथ की राजनीति हमेशा समाज को 2 हिस्से में बांटकर अपना अस्तित्व बचाती है। उसे ऐसे युवाओं की जरूरत होती है जो अपनी जड़ों से कट जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाता है उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि सभ्यता तब कमजोर होती है जब उनके युवा अपनी सांस्कृतिक स्मृति खोने लगते हैं। यही कारण है कि यह मामला सिर्फ शामली का नहीं रह गया है। ये बहस पूरे देश में चल रही है कि प्रेम और कट्टरपंथ के बीच की रेखा कहां खींची जाए। यदि 2 बालक अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं तो कानून उन्हें अधिकार देता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक या फिर आर्थिक दबाव के जरिए प्रभावित किया गया हो तो फिर मामला पूरी तरह बदल जाता है। शामली पुलिस इसी बिंदु पर जांच कर रही है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ और हर पहलू की जांच की जा रही है।
पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि परिवार और युवक के बीच संवाद स्थापित हो सके। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि योगी सरकार धर्मांतरण से जुड़े आरोपों को लेकर के बेहद संवेदनशील है। लखनऊ से लेकर के शामली तक प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों, सच अदालत और जांच के दस्तावेजों में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में अब वो दौर नहीं रहा जब ऐसे आरोप केवल अखबारों की सुर्खियां बनकर के रह जाते थे। अब शिकायत दर्ज होती है, जांच होती है, गिरफ्तारी होती है और फिर पूरा का पूरा नेटवर्क खंगाल लिया जाता है। शामली की ये कहानी अभी अधूरी है। कई सवाल बाकी हैं और कई जवाब आने बाकी हैं। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि अगर किसी ने प्रेम के नाम पर विश्वास का सौदा किया तो कानून उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। और अगर आरोप गलत साबित होता है तो जांच वही भी बताई जाएंगी। लोकतंत्र में फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों से होता है, लेकिन कानून का पहिया चल पड़ा है और फिलहाल शामली से लेकर के लखनऊ तक हर नजर उसी पर टिकी हुई है। तो क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या फिर पहचान, आस्था और संपत्ति को लेकर के रचा गया कोई बड़ा खेल? क्या आयुष मलिक ने अपनी इच्छा से जीवन का रास्ता बदला या फिर परिवार के आरोपों के मुताबिक वो एक ऐसे नेटवर्क के प्रभाव में आ गया जिसने धीरे धीरे उसकी पूरी पहचान ही बदल दी? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएंगे। लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे मामलों को लेकर के किसी भी तरह की ढिलाई दिखाने के मूड में नहीं है। शामली से लेकर के लखनऊ तक प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कट्टरपंथ चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी मजहब के नाम पर हो, यदि वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्र सोच, परिवार और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो कानून का हस्तक्षेप इसमें तय है। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई निर्णय लेता है तो उसके अधिकारों की रक्षा करना भी कानून की जिम्मेदारी है। अब निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और उस सच पर टिकी हुई है जो जांच की परतों से निकल करके सामने आएगा। फिलहाल शामली का यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही उस बहस का हिस्सा बन चुका है जहां प्रेम, पहचान, धर्म, कानून और समाज सभी एक चौराहे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे मामले को आखिर कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत नाउ लाइव और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।